हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज मोगे में। तो आज हम आप लोग के लिए भी क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बहुत लड़के तो क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले थंबनेल देख के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, सब्सक्राइबर देखेंगे और सब्सक्राइबर कम है, अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल आप लोग देखे होंगे जो नामी कोचिंग है वही फ्लॉप जा रहा है, और जो बिगड़ नामी कोचिंग है वो बढ़िया उसका दबदबा रह रहा है आजकल। तो जैसे कि आप लोग का भाई सब एग्जाम दिए होंगे, अब की बार बिहार पुलिस का देखे, नहीं खान सर, नहीं ज्ञान बिंदु, कोई सर नहीं टिके उनके आगे, और जो सब लो कोचिंग वाले थे उनका दबदबा रहा है। तो वैसे ही आप लोग नामी कोचिंग पे नहीं, कंटेंट देखिए कौन अच्छा बता रहा है, कौन अच्छा से समझा रहा है, किसके चैनल पे आप समझ पा रहे हैं, तो उसी से पढ़िए। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए कि देखें थंबनेल देख के आगे बढ़ जाइए। थंबनेल से कुछ नहीं होता है, आप उसका गुण देखिए, बता के चल रहे हैं हम उसका लैंग्वेज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अच्छा बता रहा है कि नहीं, वो सब देखिए। तो आइए आज हम तो इस सवाल को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे। और हम ये लिख के देते हैं दावा के साथ, इसको आप MVVI कर लीजिए 2026 के लिए। नंबर चेंज रहेगा लेकिन सवाल वही रहेगा। यहाँ 5 की जगह 10 रह सकता है, यहाँ 20 की जगह 30 रह सकता है, लेकिन यहाँ से 2 या 5 नंबर पक्का आपको देखने को 2026 में मिलेगा जरूर। नहीं मिलेगा तब आप हमको बोलिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। 5 सवाल लिए हैं आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 सवाल तो हमको लग रहा है कन्फर्म ही टकराएगा आपका 2026 में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए दिया हुआ है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो इसको कहते हैं बीटा, इसको अल्फा। अगर यदि अपना नहीं जान रहे हैं तो ये जान लीजिए, अल्फा होता है, बीटा होता है, और ऐसा ही गामा होता है। ठीक हो तो अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा × बीटा का मान निकालें। ठीक है, इतना सवाल दिया। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहला हम हल करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा। अगर यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो समझ लिए आपका 2 या 5 नंबर पक्का, और ये सवाल ज़रूर ही टकराएगा 2026 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में। बीच में भागिएगा तो बीच में भागने वाला जो कभी सक्सेस नहीं हुआ है, जो ठान लिया है वो करके दिखाया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं हल। क्या दिया हुआ है, क्या है दिया है, x² + 5x + 8 इतना दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ x की जगह कुछ नहीं तो 1 है, a मान लेते हैं, a का मान 1, और ये हो गया b, ये हो गया c। तो b का मान क्या होगा, b का मान हो गया 5, और c का मान क्या हो गया 8। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा², यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए दिया हुआ अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा × बीटा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट है, a² + b² + 2ab। यहाँ से अगर यदि हम यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख देते हैं आपको, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये होता है a² + b² + 2ab। देखिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ भी देखिए अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा × बीटा, इसके फॉर्मेट में ये है, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर। क्यों, किसको इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक, अब आप लोग को फार्मूला याद होगा, यहाँ लिखते हैं। फार्मूला है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। ये सब फार्मूला बहुपद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -b/a। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिए हम b का मान निकालें तो ये हो गया 5 का बटे a का मान 1। तो इसका हम लोग यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर यदि 5 का स्क्वायर करेंगे, -5 गुने -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 25 बटे 1 का स्क्वायर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। इट विल बी राइट आंसर, जो कि बहुत ही सही है। ये आपको 2 नंबर में तो देखने को मिल सकता है, कभी कभी हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ दे। तो ये आप लोग उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग दूसरा सवाल भी करना है। 5 सवाल है तो दूसरा भी करेंगे। इसका ये हो गया आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही मस्त सवाल, जो कि कितना ईजी से बना। इसी को देखिएगा आप लोग घबरा जाइएगा। 2 नंबर गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे। अब दूसरा सवाल था, यदि ए बी और सी
यदि ए बी और सी उसी त्रिभुज ए बी सी के अंत कौन है। पिछले सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कौन है हो तो दिखाइए कि कौन हो तो दिखाइए कि यहाँ से साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर यहाँ से कॉस ए बाय 2। इतना हमको इतना बराबर इतना बताना है। सबसे पहले इसको उतार लीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखिए। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग या योगफल लिख लीजिए, जो योग 180 डिग्री का होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ से हमको देखिए त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी है। देखिए यहाँ हम त्रिभुज बनाएं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम इतना कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, इतना कर दिए। अब बताइए क्या है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोने ए बी सी है, कौन ए बी सी। यहाँ से त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ से अगर यदि हम त्रिभुज बना लें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सही, ये ए कोण बी कोण सी कोण, तो इसी का कोण का माप 180 डिग्री हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अगर यदि निकालेंगे बी प्लस सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस से। अब बोलिएगा यहाँ माइनस से कहाँ से आ गया, तो यहाँ देखिए बराबर की तरफ प्लस में, तो उधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, समझ गए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हो गया। अब यहाँ से 2 से भाग देंगे, बी प्लस सी बटे 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको हम 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटे 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, 90 2 180। यहाँ होगा बी प्लस सी बटे 2 बराबर हो गया, यहाँ हो जाए 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। सही दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, ए बटे 2। अब हम लोग, अब यहाँ से आइए, अगर अब यहाँ से आइएगा तो यहाँ से देखिए, इतना यहाँ से ऐसे करिए। अब यहाँ से देखिए, अब हम लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो दोनों तरफ तो यहाँ आ जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, यहाँ भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, इसको भी कर लीजिए। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, हो गया। तो यहीं पे हम वही करेंगे, यहाँ से हम जो करते हैं उतार लेंगे, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर हो गया। यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मेट है, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा, थीटा का मान ए बटे 2 है तो ए बाय 2। तो यहाँ से देखिए जो हमको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख देंगे PROVED प्रूव। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
उतार लीजिए सब फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कपड़ा कहाँ रखते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा नंबर पे चलेंगे अभी। तीसरा नंबर पे चलें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या दिया है, यदि 10 दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर a बटे बी हो तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान निकालें, का मान निकालें हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं काजू कतली। बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत। देखिए इसमें हमको सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया है हल लिखिए पहले। सबसे पहले वहाँ भी अगर आप कॉपी बना रहे हैं बोर्ड में, तो सबसे पहले हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद आपको देखिए पहले क्या दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया है, a बटे बी हो गया। अब यहाँ से ले सवाल से, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ देखिए a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, यहाँ भी लीजिए a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो कि 10 के फॉर्मेट में आ जाए वो देखना है। बहुत ही त्रिकोणमितीय, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे जो कि 10 के फॉर्मेट में आ जाए। तो देखिए अगर यदि हम यहाँ पे लिखेंगे अंश और हार में कोस से भाग देने पर, ये हो गया ऊपर वाला अंश, ये हो गया हार। क्या लिखेंगे, अंश तथा हार में से कोस थीटा से भाग देने पर, हो गया इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ देखें, यहाँ हो गया a साइन थीटा बटे, यहाँ हम लिख सकते हैं कोस थीटा से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ से हो गया माइनस b कोस थीटा बटे, यहाँ भी हो गया कोस थीटा बराबर, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा बराबर, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ लिखेंगे a साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस b कोस थीटा बटे कोस थीटा। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, करना क्या है, करना है कुछ तो करना है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए इतना करने के बाद यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको हम प्रूव भी करके अगले वीडियो में बता देंगे, आप लोग बोलिएगा तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो हम लिख सकते हैं a tan थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ कोस थीटा कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस b, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से देखिए यहाँ भी हो गया a tan थीटा, यहाँ भी कोस कट गया, यहाँ बच गया प्लस b बच गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ tan थीटा का मान देखिए क्या दिया हुआ, a बटे बी, तो यहाँ लिख सकते हैं। रुकिए एक मिनट, देख नहीं रहा होगा आप लोग को, हाँ ठीक, इतने तक रहने दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर बराबर लीजिए, यहाँ देखिए अब tan थीटा का मान दिया a बटे बी, a गुने a बटे बी माइनस b बटे हो गया, फिर हो गया a गुना a बटे b प्लस b हो गया। अब यहाँ से फिर देखिए a गुना a का स्क्वायर बटे b माइनस b, फिर बटे हो गया a का स्क्वायर बटे b प्लस b। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लघुत्तम का जोड़ बन गया, देख सकते हैं घटाव जोड़। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीजिए फिर अगर यदि यहाँ देखिए यहाँ तो a स्क्वायर हो ही गया। अब इसका लघुत्तम हम लोग सबसे पहले, हाँ एक मिनट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लीजिए b हो गया, b से b में भाग देंगे तो एक से गुना करेंगे a स्क्वायर, b से 1 में भाग देंगे तो b होगा, तो b स्क्वायर माइनस यहाँ b स्क्वायर हो गया बटे, अब यहाँ भी वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे हो गया b, यहाँ भी हो गया, यहाँ b से b खत्म हो गया, तो यहाँ बराबर में आंसर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा, तब तक उतारिए, तब तक इंक दे रहे हैं हम, ठीक, इंक भर रहे हैं, तब तक उतारिए आप लोग। दिक्कत है तुम लोग, आप लोग अगर ये सपोर्ट करें तो दिक्कत ज़रूर ख़त्म हो जाएगा आप लोग की कृपा से। यही आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, निवेदन नहीं नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो यही आपसे नम्र निवेदन है, निवेदन नहीं नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। तो इंक दे दिए हैं, तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। तो नेक्स्ट है चौथा नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का महत्तम समावर्तक निकालें, का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालें। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी सवाल क्वेश्चन बैंक से बहुत ही पूछा हुआ सवाल है, निकालें। आइए हम इसको भी हल करते हैं। ये देखिए महत्तम समावर्तक मतलब कि जहाँ से हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं वहीं से, लेकिन यहाँ है गुणनखंड विधि द्वारा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। 336 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिख लीजिए हल लिख के यहाँ देखिए 336 का गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ बचे 12, एक बचा ये हो गया 13, तो 2 6 12 हो गया, 2 8 16। अब यहाँ देखिए 2 से फिर करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, और फिर यहाँ से देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से हो गया 21, फिर हम लोग देखिए 3 से हो गया 3 7 21। इसका अब देखिए यहाँ से 54 का देखिए 54 का क्या आ जाएगा, 54 का 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, फिर हो गया 3 से 3 9 27, फिर हो जाएगा 3 से, फिर हो जाएगा 3 से 3 3 9। अब हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले 336 बराबर लिख लेंगे इसका ये गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 को 2 है, 2 गुने 3 गुने 7। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख लेंगे, 54 बराबर हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से इसका जोड़ा लग गया और यहाँ से देखिए इसका जोड़ा लग गया। अब देखिए यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है, देखिए 3 से 3 का जोड़ा, 2 से 2 का जोड़ा, तो ये एचसीएफ हो गया। तो 2 से 2 का जोड़ा तो 1 2 निकालेंगे, और यहाँ से देखिए 3 से 3 तो 1 3 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 एचसीएफ। और एलसीएम देखिए लघुत्तम समावर्तक बराबर, अब जो बचा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब जोड़ा लगने के बाद 2 को जोड़ा लगा तो इसमें से 1 2 ले लें। फिर यहाँ पर भी देखिए अब यहाँ से 3 को बचा है, 3 गुने 3 गुने, अब यहाँ जोड़ा लगा है 3 का तो 1 3 ले लेंगे, यहाँ 3 गुने अब 7। अब यहाँ से हम लोग इसको गुना करते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 16 16 48, 48 तिया कितना होगा, 48 तिया हो गया, 48 तिया यहाँ से डायरेक्ट हम लोग 48 हो गया, यहाँ से 3 तिया 9, 48 9 क्या आ जाएगा, 48 गुने 9, 9 8 72 के 2, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 गुने 7 गुने फिर 7 बचा है, फिर देखिए 7 दूने 14 के 4, 7 या 21 1 22 के 2, फिर देखिए 7 चौक 28, 2 क्या होगा 23। यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम 30 24, जो कि इट विल बी राइट आंसर। ऐसे कोई काटने वाला नहीं, अगर यदि कॉपी में भी बना के आते हैं तो इसको भी आप लोग उतारिए। अब लास्ट और आखिरी सवाल बचा है, अब वीडियो को लाइक भी करते जाइए हो।
नहीं तो हमारा दिल टूटता नहीं जी, मनोबल घट जाता है। आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, अग्रेसन जगता है। और सवाल बताएं बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइए। अभी थोड़ा सा आउटी आवाज़ आता है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, बढ़िया माइक लेंगे तो आउटी आवाज़ नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा क्या करें, घर में है, अपना घर में रहता है फैमिली से। नेक्स्ट देखिए, 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्या क्या है, क्रमशः 20 और 5 है। क्रमशः बोले तो 20 और 5 है। और दूसरी संख्या तथा 5 है। तो बोल रहा है पहली संख्या निकालें, पहली संख्या निकालें। देखिए, बहुत ही मस्त सवाल, बहुत ही लगे, बहुत ही हल्का सवाल। ऐसा सवाल तो आदमी सोचता है कि हमको मिले परीक्षा में, तो कितना सवाल। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हाँ यहाँ से लिख लीजिए। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए मेरा एलसीएम क्या दिया हुआ है, 20 गुना एचसीएफ क्या है 5, बराबर में दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या तो ऐसे जैसे लीजिए गुना दूसरी संख्या देखिए 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 बराबर में इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा। तो हम आई बराबर इसको लिख सकते हैं 20 गुने 5/5। तो 5 से 5 खत्म हो गया, तो आई यानी कि पहली संख्या हो गया, मतलब कि पहली संख्या बराबर मेरा निकल गया क्या 20। इट विल बी राइट आंसर। तो आई होप आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। जी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब प्यार अपना देते रहें ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड भी ले सकें। धन्यवाद।